हेलो एवरीवन। पिछली क्लास में हमने सीखा था स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप में क्या फ़र्क होता है, किन कंपनियों को स्मॉल कैप, मिड कैप या लार्ज कैप बोला जाता है। उसी के अंदर था कि शेयर्स अप जाए या डाउन जाए, दोनों साइड से हमें प्रॉफिट होता है। वहीं पे एक वर्ड आया था कि शेयर को अननेसेसरी अप जाने से या अननेसेसरी डाउन जाने से रोकने के लिए क्या सिस्टम बनाया गया है। देखिए होता क्या है, अगर किसी भी कंपनी में कोई न्यूज़ आ जाए, न्यूज़ किसी भी टाइप की हो सकती है, अच्छी न्यूज़ भी हो सकती है और कंपनी के लिए ख़राब न्यूज़ भी हो सकती है। तो फ़र्क क्या पड़ता है कि जब कोई अच्छी न्यूज़ आती है कंपनी में तो शेयर बहुत तेज़ी से ऊपर जाता है। मीन्स क्या होता है, वहाँ पे डिमांड बहुत ज़्यादा है, हर कोई खरीदना चाहता है, वहाँ पे शेयर को बेचने वालों की संख्या कम पड़ जाती है, जिसकी वजह से शेयर इनडायरेक्टली और डायरेक्टली बहुत ऊपर जाना शुरू हो जाता है। उसके बाद में डाउन में भी सेम होता है। अगर किसी कंपनी के ऊपर नेगेटिव न्यूज़ आ गई, मीन्स शेयर हमें लगा कि अभी शेयर यहाँ से डाउन जाएगा, तो डाउन जाएगा। सपोज किसी, जैसे अभी पीछे थोड़े दिन पहले बैंक में न्यूज़ आई थी, पेटीएम में न्यूज़ आई थी, तो जब भी किसी बैंक के लिए कोई नेगेटिव न्यूज़ आए या किसी पेमेंट बैंक वगैरह के लिए या किसी कंपनी के लिए भी न्यूज़ आए, तो उसमें न्यूज़ का इम्पैक्ट बहुत अच्छा होता है। किसी में जब अगर अच्छी न्यूज़ है तो इम्पैक्ट ऊपर जाएगा, और जब अगर कोई नेगेटिव न्यूज़ है तो इम्पैक्ट शेयर उससे नीचे जाएगा। होता क्या है कि जब शेयर नीचे जाना शुरू करता है तो जा क्यों रहा है वो, क्योंकि वहाँ पर कोई भी बायर नहीं मिल रहा है। जैसे पीछे पेटीएम में न्यूज़ आई, तो पेटीएम की न्यूज़ के बाद में पेटीएम ने नीचे जाना शुरू कर दिया और वो 1000 रुपये 800 रुपये से टूटता टूटता 300 के आसपास आ गया। तो उसमें क्या था कि एक फियर होता है कि यार कहीं मेरा शेयर जीरो ना हो जाए, हर बंदा बेच के शेयर को निकलना चाहता है। तो जो निकलने का रीज़न है वो है अपनी सेफ्टी। अभी जब सारे ही बेचना चाहते हैं, खरीदने वाला कोई भी नहीं, तो ऑटोमेटिक शेयर डाउन में जाएगा। तो उस चीज़ में तो ऐसे शेयर अगर 900 रुपये से डाउन गिरना शुरू हो गया हो तो फिर 100 रुपये, 20 रुपये या जीरो की तरफ भी जा सकता है, बट ऐसा नहीं होता है। इसी चीज़ को बचाने के लिए, शेयर में अननेसेसरली डाउनफॉल से बचाने के लिए और अननेसेसरली अपसाइड में जाने से बचाने के लिए एक सेफ्टी पर्पस बनाया गया है जिसका नाम है सर्किट। जी हाँ, सर्किट आपने पहले भी सुना होगा। जैसे हम घरों में सुनते हैं कि हमने घर में क्या लगाया है, हमने घर में लगाया होता है एमसीबी। एमसीबी कैसे काम करेगा कि एमसीबी का मतलब क्या होता है, मेन सर्किट ब्रेकर। एमसीबी का मतलब है मेन सर्किट ब्रेकर। मीन्स जो घर के अंदर हम मेन सर्किट लगाते हैं, अगर घर में हाई वोल्टेज आ जाए ज़्यादा तो वो लाइट को क्या करता है, कट कर देता है। इसी प्रकार शेयर मार्केट में शेयर के अंदर ज़्यादा सप्लाई या ज़्यादा डिमांड आने की वजह से उसमें जो अननेसेसरी मूव आता है, उस मूव को स्टॉप करने के लिए, उसको लिमिट करने के लिए जो चीज़ बनाई गई है शेयर मार्केट में, उसको बोला जाता है सर्किट। जी हाँ, सर्किट एक ऐसा टूल है जो हर शेयर के अंदर उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, उसकी कंपनी के जो भी बेस है उसके हिसाब से उसके अंदर अलग अलग बनाया गया। सेबी इसको रीशिफ्ट भी करती रहती है, रिवाइज भी करती रहती है। मेन जो स्टार्ट होता है सर्किट वो होता है 5% से। कोई भी कंपनी, कुछ छोटी कंपनियां होती हैं, अगर वो 5% अप या डाउन किसी साइड में भी चली जाए तो उससे क्या होगा कि उस कंपनी के अंदर पूरे दिन के लिए ट्रेडिंग बंद हो जाती है। लेकिन जो लार्ज कंपनीज हैं, दिग्गज कंपनीज हैं, उन पे 5% में फ़र्क नहीं पड़ता। उन कंपनियों में जो फर्स्ट सर्किट होता है वो 10% में जाके होता है। जब कोई कंपनी 10% का अपर या लोअर किसी भी साइड में हो जाए, जब वो वहां पर चली जाती है, उस रेंज को मूव कर जाती है, तो वहां पे क्या होता है, 15 मिनट के लिए ट्रेडिंग बंद हो जाती है। 15 मिनट ट्रेडिंग बंद होने के बाद, 15 मिनट ट्रेडिंग बंद होने के बाद क्या होगा, कंपनी में दोबारा ट्रेडिंग शुरू होती है। अगर वो शेयर और ऊपर जाता रहे, कंटिन्यू ऊपर बढ़ता रहे, तो उसके बाद फिर 5% में दूसरा सर्किट लगता रहेगा। 10 के बाद फिर नेक्स्ट सर्किट कहां लगेगा, 15% के। 15 के बाद 20%, 25। कुछ कंपनी ऐसी हैं कि वो 5 के बाद ट्रेडिंग करनी बंद कर देती हैं। कुछ कंपनियों में सर्किट लिमिट 10% होती है, कुछ में 15, 20,
25, 30, 35, 40% तक भी सर्किट होते हैं। डिपेंड करता है कि कंपनी की जो सेबी की तरफ से जिस हिसाब से उनका जो रूल्स है, जो उसके हिसाब से वो बनाते हैं, उसने क्या लिमिट्स उसकी बनाई हुई है, तय की हुई है, डिसाइड की हुई है। इसके अंदर हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ, अगर हमें कोई शेयर की लिमिट देखनी है तो जब भी हम कभी किसी शेयर पे अपनी वॉच लिस्ट में मोबाइल में चेक करेंगे तो वहाँ पे जब उसकी डिटेल्स निकालेंगे, कोट डिटेल्स, तो उसके अंदर लिखा हुआ मिल जाएगा कि नेक्स्ट सर्किट, अपर सर्किट कितने का है और इसका डाउन सर्किट कितने का। न्यूज़ किसी भी साइड की कभी भी आ सकती है, तो इसलिए सर्किट हमेशा दोनों साइड का होता है, सर्किट अपर और लोअर। अपर सर्किट क्या है? जब कोई शेयर ऊपर की तरफ चला जाए, गुड न्यूज आ गई या कुछ भी हो गया, 5% ऊपर चला गया, 5% में बंद। जो बड़ी कंपनी है 10% में बंद, 15 मिनट के लिए बंद हो जाएगा, उसके बाद फिर आगे 15%, 20%। तो इस तरह से ये अपर के सर्किट होते हैं। सेम इसी तरह से डाउन के सर्किट भी हैं। कोई शेयर में नेगेटिव न्यूज आ गई, कुछ कंपनीज में 5% के बाद में ट्रेडिंग नहीं होती, और कुछ कंपनी में 15 मिनट, 10% के बाद 15 मिनट बंद हो जाती है, फिर 15% के बाद 15 मिनट बंद, फिर अगर 20% लग गया तो उसके बाद भी बंद। तो जो ये एक सर्किट है, ये एक तरह का सेफ्टी टूल है। मीन्स कि हमारे जो शेयर मार्केट के अंदर जो भी लोग काम कर रहे हैं, आप, मैं, एक कॉमन इन्वेस्टर भी है, उसके लॉस को, जो मैक्सिमम लॉस है, उस लॉस को कम करने के लिए, या ये बोले कि उसकी मनी को बचाने के लिए, एक कंपनी की इमेज को बचाने के लिए। जैसे पीछे अदानी में न्यूज़ आई कि अदानी एंटर जो भी प्राइजेस है, और अदानी, विल्मार, ATGL, जितने भी अदानी के शेयर्स थे, सारे के सारे ही डाउन में जाने शुरू हो गए। तो फिर हुआ क्या? कोई भी उनको खरीदना नहीं चाहता था। 4-4 हज़ार रुपये से रेट 1,000 रुपये आ गया। वो तो इसलिए था क्योंकि उनमें सर्किट लगते आए, नहीं तो एक दिन में 4,000 से 400 रुपये भी जा सकता है शेयर। तो फिर जो सर्किट था उसी ने उस चीज़ को सेफ्टी बनाया। और जब 10-15 दिन या 1 महीने के बाद, 2 महीने, 6 महीने बाद जैसे वो न्यूज़ आने लगी कि हाँ ये न्यूज़ गलत भी है, या कहीं से और भी इनसाइडर न्यूज़, आउटसाइडर आउट होके आई कि जो ये न्यूज़ थी या फेक भी थी या कुछ भी था इसके अंदर, हमें इस मसले में नहीं पड़ना है। जो न्यूज़ थी जब वो आनी शुरू हुई तो वो शेयर दोबारा ऊपर की तरफ जाने लग गए। तो हुआ क्या? कैसे कंपनी एक दिन में कोई जीरो तो नहीं हो जाती, बट एक समय में जो पैनिक आता है हर किसी का एग्जिट करने का, या जब शेयर ऊपर जा रहा है तो हर किसी का बाय करने का। देखिए बाय का सर्किट क्यों लग रहा है? जब किसी शेयर के अंदर बहुत ज़्यादा बायर आ गए हैं, उसमें सेलर है ही नहीं, तो शेयर जब ऊपर जाएगा किसी लिमिट पे जाके तो कंपनी ने रोक दिया उसको। तो वो जो एक है वो सेफ्टी है कि शेयर हद से ज़्यादा ऊपर भी नहीं जाना चाहिए, कि इन्होंने शॉर्ट भी कर रखा है, ऐसे बहुत से लोग होते हैं। दूसरी चीज़ है डाउन जाने की। आपको लगा कि कंपनी है, इसमें कोई नेगेटिव न्यूज़ आ गई, नेगेटिव के बाद कंपनी डाउन जाना शुरू कर दिया, ऐसे तो वो जीरो नहीं चली जाएगी फिर। तो उसी चीज़ को बचाने के लिए एक लिमिट है, क्योंकि वहाँ पे सेलर बहुत ज़्यादा है। सेलर जब ज़्यादा है, बाय कोई करने वाला नहीं है नेगेटिव न्यूज़ की वजह से, तो उसकी वजह से क्या होता है, शेयर डाउन की तरफ ज़्यादा रहता है। और जो ये सर्किट है ये हमेशा कैश के शेयर में लगता है। मीन्स जैसे जो भी कंपनीज है, सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल XYZ, हम किसी का नाम नहीं लेंगे, चाहे कोई अच्छी कंपनी हो, चाहे कंपनी कोई ख़राब नहीं होती, उसका टाइम ख़राब हो सकता है, उसके ऊपर कोई न्यूज़ ख़राब हो सकती है। इंसान कोई ख़राब नहीं होता, उसकी कोई आदत ख़राब हो सकती है, ये मेरा खुद का विचार है। तो कंपनी जो काम कर रही है, कंपनी के अंदर गुड या बैड न्यूज़ कुछ भी आई, सपोज किसी कंपनी का प्राइस है 500 रुपीज़, और उस कंपनी के अंदर 5% की सर्किट लिमिट है, वो सर्किट लिमिट है 500 रुपये में प्राइस है, तो उससे 500, इसका प्लस और माइनस अगर 5% हम ले लें तो कितना बनेगा? 525 और 475। मीन्स उसका ऊपर की साइड में वो अगर वो 525 को टच कर लेता तो उसके बाद ट्रेडिंग बंद हो जाएगी, और नीचे अगर वो 475 से डाउन चला जाता है तो भी उसके अंदर क्या होगा, ट्रेडिंग बंद हो जाएगी। बट समझने वाली बात है, ये जो सर्किट लग रहा है वो शेयर के प्राइस में लग रहा है, वो सर्किट ऑप्शन में नहीं लग रहा। ऑप्शन ट्रेडिंग जब हम करते हैं तो ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर सर्किट नहीं लगा। शेयर में तो ट्रेडिंग बंद हो जाती है, बट उसका ऑप्शन, जो शेयर F&O में होते हैं, हर शेयर तो F&O में नहीं होता, इसके ऊपर आगे वीडियो बनाएंगे, उनमें पता कर लेंगे। जो शेयर F&O में होते हैं उनमें फ्यूचर और ऑप्शन में ट्रेडिंग बंद नहीं होती, कैश में ट्रेडिंग बंद हो जाती है। जो फ्यूचर और ऑप्शन होता है वहां पे शेयर
बैन में आता है। बैन में आने का मतलब क्या होता है कि शेयर के अंदर जब भी 95% से ज़्यादा की पोजीशंस बन जाती हैं, तो उनका एक अलग से इसके ऊपर वीडियो बना लेंगे बाद में, तो उसके अंदर जाके जब शेयर होता है तो ऑप्शन में ट्रेडिंग उसकी बंद हो जाती है। जब वो 80% से नीचे आता है तो उसकी वो ऑप्शन की जो लिमिट होती है ट्रेडिंग की वो खुल जाती है। तो इसकी एक ब्रीफ वीडियो अलग से बना लेंगे, बट फिलहाल हम सर्किट के बारे में ये समझ लेते हैं कि जो सर्किट होता है वो एक सेफ्टी टूल है शेयर मार्केट में अननेसेसरी मूव से बचाने के लिए। इंडेक्स के अंदर ये रूल अलग होता है। इंडेक्स में भी 10% पे सर्किट होता है कि नीचे 10% लगे, ऊपर 10% लगे। अगर दूसरा भी सर्किट लग जाता है तो पहले 15 मिनट की ट्रेडिंग बंद होती है, उसके बाद में भी अगर 2 बार सर्किट लग जाए तो पूरे दिन की ट्रेडिंग भी इंडेक्स में बंद हो सकती है। और कोरोना के समय में इंडेक्स में सर्किट लगा था, 10% डाउन का सर्किट लगा था, और उसी दिन फिर निफ्टी ने पहले उसको रिकवर किया और फिर 10% का अप का सर्किट भी मारा। तो वहां से वो जो मूव चला था जिसको यू टर्न बोल सकते हैं, उस दिन के बाद से निफ्टी ने अभी तक वापस मुड़ के नहीं देखा है। वो दिन था और उस दिन में मार्केट में लाइव भी था। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था वो भी देखने के लिए कि चलो निफ्टी में अभी मूव हम कितना देखते हैं, 1%, 2%, 3% इसी टाइप से देख लेते हैं। बट निफ्टी के अंदर देखिए 10% का पहले डाउन सर्किट और 20% की मूवमेंट निफ्टी के अंदर हुई थी। तो एक्चुअली बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था, वो भी बहुत एक अच्छी मेमोरी भी है, उसको अच्छी बोल सकते हैं, क्योंकि जिसका ट्रेड जिस टाइप का होता है उसको प्रॉफिट वैसे मिलता ही है। तो इसमें घबराने की बात नहीं है। मेन जो समझना है वो है सर्किट को सेफ्टी पर्पज से समझना। अगर कुछ समझ में ना आया हो तो बता दीजिए, अगर होगा तो आपको नेक्स्ट वीडियो में और बैन वगैरह के बारे में, जो भी फ्यूचर का जब चलेगा ऑप्शन, जब फ्यूचर ऑप्शन के बारे में हमारा टॉपिक चलेंगे उस टाइम पे हम बैन की बात करेंगे। फिलहाल आज हम सर्किट के बारे में कर लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हमारे से जुड़े रहिए। थैंक यू।